हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सेट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों पर डिस्कस किया था, आज हम रिलेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए रिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स grouped together in particular order is called ordered pair. एलिमेंट्स का ये पेयर होता है एंड वी राइट इट बाय लिस्टिंग टू एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इंक्लोजिंग द सर्कुलर ब्रैकेट इन दिस मैनर। इसको हम इस मैनर में राइट करते हैं, है ना। और अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हैं, है ना, तो ए एक ये हो गया ऑर्डर पेयर, और अगर इसको मैं इस मैनर में राइट करूं तो ये दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात ये रही, है ना, इफ ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर क्या है, सी डी है ना, ये तभी पॉसिबल होगा इफ एंड वन लीफ। आई डबल एफ मतलब होता है इफ एंड वन लीफ, है ना। ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, है ना। तो इस तरीके से इतनी सारी जानकारी हमको इसमें प्राप्त करनी है। और अब हम बात करने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स, टू सेट्स के जितने पर ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनका सेट होगा वो क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस मैनर ए क्रॉस बी, एंड सिंबॉलिकली वी राइट इट बाय दिस मैनर ए क्रॉस बी। दैट्स मीन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मीन्स ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो ए क्रॉस बी है तो इसके एलिमेंट कैसे रहेंगे? पेयर में रहेंगे, है ना। तो ये ए और पेयर ए बी सच दैट जहां पर ए कहां से बिलोंग करेगा? ए से, एंड बी बिलोंग्स सेट बी, है ना। तो ये क्या हो गया? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, if we have a equal to 1 2 3 and b equal to x and y, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट्स मीन ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो इन सेट्स का यूज करके हम क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो वन लिए हमने, वन के साथ एक्स, फिर वन के साथ वाई, फिर हमने क्या लिया? टू लिया, टू के साथ एक्स और टू के साथ वाई, फिर क्या लिया हमने? थ्री लिया, थ्री के साथ एक्स और फिर थ्री के साथ वाई, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? ए और बी का क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर का सेट।
दैट्स मीन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या यहाँ पे 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी दैट्स मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए एंड बी इक्वल टू क्या 3 इंटू 2 मीन्स कितना आ गया 6 आ गया। तो इस तरीके से क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे तो चलिए हम रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। रिलेशन रिलेशन क्या होता है? इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स, then relation R is the subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो R होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, यानी R इज सबसेट ऑफ क्या A क्रॉस B। और जो R होगा R इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग द रिलेशन ऑफ एलिमेंट फर्स्ट सेट एंड फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये होता है रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू सेट्स ए इक्वल टू क्या 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 4 9, देन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए और बी का तो क्या होगा 1 1 और 1 4 1 9 2 1 2 4 और 2 9 और 3 1 3 4 और 3 9। सपोज दैट जो R है R इस क्या है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। मतलब जो रिलेशन है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो सेकंड में क्या है स्क्वायर रूट है। तो हमारे R में मेंबर कौन कौन से होंगे? तो R में जो एलिमेंट इस टाइप का होगा, यहाँ पे 1 जो है इस 1 का स्क्वायर रूट है 1 1, और यहाँ पे 2 4 और 3 9। तो जो हमारा रिलेशन है उसमें ये सारे मेंबर्स होंगे, है ना। अब हम बात करते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट इज कॉल्ड डोमेन। मतलब रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो सेट होता है वो क्या होता है? डोमेन ऑफ रिलेशन होता है। यानी कि ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, और इसी में जो रेंज होता है वो क्या होता है?
रेंज। रेंज क्या होता है? रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर हैं उनमें सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होता है वो क्या होता है? रेंज होता है। यानी बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब जो कोडोमेन होता है वो क्या होता है? कोडोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेट बी होता है वही क्या होता है? कोडोमेन होता है ना? तो इस तरीके से हम रेंज, डोमेन और कोडोमेन के बारे में जान गए। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट वन इज वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन। Suppose that let A be a non-empty set. Non-empty set. Then a relation phi. Phi, which is subset of क्या? A cross A is called wide relation. मतलब a relation A on a set, a relation R on a set A क्या होगा? wide relation होगा। कब? जब A का कोई भी एलिमेंट A के किसी भी एलिमेंट से रिलेट ना हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कोई एक बॉयज स्कूल है तो उसमें हमने एक पेयर ले लिया है। सपोज दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, और जो ए और बी में रिलेशन है वो भाई बहन का है। तो जो ये रिलेशन होगा वो कैसा होगा? भाई रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो बॉयज स्कूल है उसमें स्टूडेंट्स के बीच बॉयज ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्कूल में सारे स्टूडेंट्स बॉयज हैं। तो जो रिलेशन है वो कैसा होगा? वाइड रिलेशन होगा। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन। कब बोलेंगे उसको? जब ए का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेट करे। यानी कि ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे? जो रिलेशन आर है वो क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन होगा। सपोज दैट कोई स्कूल है और हम बोलते हैं रिलेशन है ना, वो ये है कि सारे स्टूडेंट्स के हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक स्टूडेंट जो होगा उनकी हाइट का डिफरेंस 3 से लेस ही होगा। तो ये क्या होगा? जो रिलेशन होगा ये वाला हाइट के डिफरेंस का क्या होगा? ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। कब बोलेंगे? यदि उसका एक एलिमेंट ए यानी एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करे, यानी ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on a set A is said to be symmetric. कब? If AB belongs to R, this implies BA is also belongs to R for all
ए बी बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन a relation R on a set A is said to be transitive if AB belongs to R, AB and BC belongs to R. This implies AC is also belongs to R. तो हम क्या बोलेंगे, जो रिलेशन है वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बैलेंस relation. A relation R is said to be equivalence relation on a set A. कब, फर्स्ट इफ जो R है R is symmetric, दैट्स मीन क्या, वही काम, if A belongs to R, this implies मतलब कि A इज रिलेटेड क्या, A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। और दूसरी बात क्या, R इज सिमेट्रिक, मीन्स क्या, इफ AB बिलोंग्स टू R, दिस implies BA इज also belongs to R for all AB belongs to A। और थर्ड इज वही, R इज क्या, R इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव दैट्स मीन क्या, इफ AB एंड BC belongs to R, this implies AC is also belongs to R for all A B C belongs to A। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दोस्तों ये रही बात रिलेशन की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी डिफिकल्टी को जरूर रिमूव करें। धन्यवाद।